दीपिका को रणबीर की चिंता होने लगी तो उसने फिर पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं रणबीर। रणबीर ने मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ये सुनकर दीपिका ने कहा, इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया है, आई गेस इसलिए तुम्हें ऐसे हो रहा है। फिर दीपिका ने एक चिकन का पीस उठाया और रणबीर के मुंह में डाल दिया। ये देखकर रणबीर चौंक गया और मन ही मन कहता है, क्या दीपिका ने अभी अभी मुझे खाना ऑफर किया? जैसे ही उसके मुंह में खाने का टेस्ट मिला तो वो समझ गया कि ये सपना नहीं है, ये सच में हो रहा है। उसने अचानक ही गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी ताकि दीपिका के साथ वो थोड़ा और समय बिता सके। उसे बस दीपिका से प्यार ही नहीं मिल रहा था, बल्कि वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला रही थी। इतना सारा प्यार एक साथ मिलने से रणबीर का दिल गुब्बारे के जैसे फूल रहा था। पर अगले ही पल उसने देखा कि वो खुद किसी और चम्मच से खाना खा रही थी और उसे दूसरी चम्मच से खाना खिला रही थी। यह देखकर रणबीर ने मन ही मन कहा, अच्छा, अगर तुम एक ही चम्मच से खाना खा लोगी तो क्या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा? मैं इतना गंदा आदमी तो नहीं हूँ। उसने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, पर वो मुंह बनाकर दीपिका की तरफ देखने लगा। रणबीर फिर अपने बारे में सोचने लगा कि कैसे वो खुद किसी को अपने साथ खाना खाने नहीं देता था, पर आज जब दीपिका उसके साथ वैसा ही कर रही थी तो उसे बुरा लग रहा था। वो तुरंत ही उन ख्यालों से बाहर आ गया और मन ही मन सोचता है, अभी इन ख्यालों में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे इस पल को एंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। फिर दोनों बिल्कुल चुप हो गए। थोड़ी देर बाद रणबीर ने देखा कि दीपिका नींद में झपकी ले रही थी। उसने तुरंत कहा, सुनो, तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर के लिए सो सकती हो। घर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। दीपिका ने कहा, ठीक है, और फिर वो अपनी सीट पीछे करके सो गई। रणबीर को मिस्टर एक्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक ऐसी मासूम सी लड़की को इतना ज्यादा काम कराते हो? ये तुम्हारे लिए काम करती है या तुमने इसे बंदी बना रखा है? और मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने रोड के बगल में थोड़ी देर के लिए कार रोक दी और अपना जैकेट निकालकर दीपिका के ऊपर रख दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। जब तक दोनों दीपिका के घर पहुंचे तब तक रात के 12 बज चुके थे। दीपिका अभी भी आराम से सो रही थी। उसे उठाना चाहता था पर चाह कर भी उसे उठा नहीं पा रहा था। वो चुपचाप उसे प्यार से देखने लगा और सोचा कि चलो उसे थोड़ी देर और सोने देता हूँ। उसने कार का इंजन चालू रखा और उतरकर एक कंबल लेने के लिए घर के अंदर गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया उसने देखा कि सोफे पर कोई जाना पहचाना सा चेहरा है जो सो रहा है। उसने मन ही मन कहा, ये लड़का यहाँ पर क्यों सो रहा है? अगर इसे नींद ही आ रही थी तो कमरे के अंदर जाकर क्यों नहीं सो जाता है? असल में वो रोहन जापान के बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था और वो अपने भाई को सरप्राइज देना चाहता था। पर जब वो दीपिका के घर पहुंचा तो वहां पर बस कमलनाथ अंकल और पुष्पा आंटी थे। और जब उसे पता चला कि दीपिका और रणबीर दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो बस वो वहीं बाहर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। और अचानक ही उसे नींद आ गई, इसलिए वो सोफे पर ही सो गया। रणबीर अपने भाई को जगाने लगा और कहने लगा, रोहन उठ, रोहन उठो। रोहन ने नींद में कहा, मुझे चुपचाप सोने देना यार, सोने दो ना यार। रणबीर से अब ज्यादा और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वहीं टेबल पर रखे एक पानी का जग उठाया और रोहन के चेहरे पर डाल दिया। रोहन अचानक ही अपनी नींद से उठ गया। उसने देखा कि उसके सामने बस कोई खड़ा है और बिना देखे उसकी तरफ एक जोर से मुक्का चला दिया। रणबीर ने रोहन को बीच में रोक दिया और उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाने लगा। रणबीर को पहचानने के बाद रोहन हंसने लगा और कहा, ओ भाई आप हैं? भाई। रणबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंबल लेने के लिए अपने रूम में चला गया। रोहन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर रणबीर कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए इधर उधर मत घूमो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ।
रोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई, मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूं और आप मुझे गले भी नहीं लगा रहे हो। फिर रोहन ने अपनी बाहें खोलकर रणवीर को गले लगाने के लिए उसकी तरफ जाने की कोशिश की, पर रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, और फिर वो अपने कमरे में चला गया। रोहन ने शिकायत करते हुए कहा, अब तो मैंने जापान में कंपनी के सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर दिए ब्रो, फिर भी आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। क्या आप मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते भाई? रणबीर ने एक कंबल और एक पानी की बोतल उठाई और कहा, मुझे पता है कि तुमने 3 दिन के अंदर वहां का सारा प्रॉब्लम ठीक कर दिया है और बाकी के दिन तुम बस लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। ये सुनकर रोहन की नींद भाग गई और वो चौंक गया और मन ही मन कहता है, भाई को इसके बारे में कैसे पता चल गया? रोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। अचानक से उसकी बोलती बंद हो गई। तभी रणबीर ने फिर कहा, हम इसके बारे में कल ऑफिस में बात करेंगे, और हाँ, कल तुम टाइम से पहुंच जाना। जैसे ही रोहन ने रणबीर के हाथों में कंबल देखा तो उसने कहा, भैया अगर आप गुस्से में हैं तो कोई बात नहीं, पर बाहर ऐसे मत सोइए, अपने साथ एक तकिया भी लेते जाइए भाई। रणबीर ने उसे डांटते हुए कहा, मैं बाहर नहीं सो रहा हूं, अगर कोई बाहर सो रहा है तो वो तुम हो, इसलिए तुम चुपचाप जाकर बालकनी में सो जाओ। रोहन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें, पर इतना तो बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। रणबीर ने रोहन की बातों का जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप कार की तरफ चला गया। रोहन भी चुपके चुपके उसके पीछे चल रहा था। तभी अचानक रणबीर को लगा कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो अचानक अपनी जगह पर रुक गया। रोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो रणबीर से जोर से टकरा गया। रणबीर पीछे मुड़ा और गुस्से में कहा, मैं दीपिका के साथ कार में सोने जा रहा हूं, इसलिए अब तुम मेरे पीछे मत आओ, ठीक है? नहीं तो तुम बेटर जानते हो। इसके आगे बिना कुछ कहे रणबीर वहां से चला गया। पर यह सुनकर रोहन शौक में था कि भाई दीपिका के साथ सोने जा रहे हैं। तो अपना सिर पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया और अब खुद से कहने लगा, अभी अभी जो मेरे भैया ने कहा, क्या मैंने ठीक से सुना? फिर अचानक उनको क्या हो गया? भैया दीपिका दीदी के साथ कैसे सो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग काम में कुछ और भी करेंगे? उसके दिमाग में ऐसी ही बहकी बहकी बातें चल रही थी। उसने खुद को डांटते हुए कहा, हाँ सिली आया यार, मैं कितना मूर्ख हूँ। मनाली में जापान में समय क्यों बर्बाद कर रहा था? मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था, इससे मुझे भी तो पता चलता आखिर दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या क्या हुआ होगा दोनों के बीच में। कहीं दीपिका दीदी अब मेरी भाभी तो नहीं बनने वाली है। अगर रोहन को इन बातों का जवाब नहीं मिला तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी, इसलिए वो दौड़कर रणबीर के पास चला गया। उसने देखा कि रणबीर चुपके से कार का दरवाजा खोल रहा था। रोहन ने कहा, भाई मैं भी। इसके आगे रोहन कुछ और कहता, रणबीर ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा दीपिका सो रही है? थोड़ी धीमी आवाज में बात करोगे तुम? अगर वो अपनी नींद से उठ गई तो मैं बता रहा हूं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहन ने उदास होते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। रणबीर ने कहा, ठीक है, अब चुपचाप अंदर चले जाओ, मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। और तुम जानते हो जब मैं कुछ कहता नहीं हूं तो सीधे मार लगाता हूं। अभी रणबीर को सिर्फ दीपिका दिखाई दे रही थी, वो किसी और की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहता था। दीपिका के साथ वो कुछ सुकून के पल गुजारना चाहता था। दीपिका को सोते हुए देखकर रणबीर उसे प्यार से निहारने लगा और मन ही मन कहता है, सोते समय में इसके इतने पास आ सकता हूँ, अगर अभी इसकी नींद खुल गई तो ये मुझे धक्के मार मार के बाहर निकाल देगी। उसने मन ही मन कहा कि आज पूरी रात मैं तुम्हें सुकून से देखना चाहता हूँ। रोहन के मन में कुछ और सवाल आ रहे थे, इसलिए उन्हें पूछने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि रणबीर उसकी तरफ गुस्से से बोल रहा है। डर के मारे रोहन दौड़कर घर के अंदर चला गया। रोहन के जाने के बाद रणबीर ने कार का दरवाजा खोला और दीपिका के बगल में बैठ गया। इधर रोहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो चुपके से बालकनी में दीपिका और रणबीर को देखने लगा।
वो जानता था कि अगर उसके भैया ने उसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो छुप छुप कर देखने में ही अपने आप को सेफ समझ रहा था, और शायद यही एक सेफेस्ट वे था। दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ